बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जो है वो अ, कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर हमारा टॉपिक है। तो इसमें जो है ना हम मोस्टली जो है ना इसमें हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसको मैंने मर्ज करके एक टॉपिक बनाया है। तो हम मोस्टली जो है ना इसमें जो है ना वो टॉपिक कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारे इस पे जो है ना आपका क्योंकि एंड आ रहा है, सेमेस्टर का एंड है, तो उसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो हमने कवर करने थे। तो इसमें हम वो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। एक्चुअली तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। इसमें न्यूमेरिकल्स भी कोई नहीं होंगे, सिर्फ आपके जस्ट में थ्योरी का पोर्शन है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? द एंशिएंट ग्रीक डिस्कवर्ड एज अर्ली एज 1600 BC दैट आफ्टर दे रब एम्बर विथ wool the emperor could attract other object। ठीक है, तो एक जो है ना वो एंशिएंट ग्रीक ने जो है डिस्कवर किया इस चीज़ को कि जब वो एम्बर को जो है ना रब करता है तो उसमें जो है ना अट्रैक्शन पैदा होती है। तो टुडे वी से दैट द एम्बर हैज acquired a net charge electric charge or has become charged। the word electric is derived from the Greek word electron meaning ember। तो ये जो है ना एक हिस्ट्री है इसकी, जो हमारे 600 BC के अंदर ये जो है ग्रीक जो वर्ड है इलेक्ट्रॉन से जो है ना ये बात चली। और उन्हें फिर जो है ना इलेक्ट्रिक का जो लफ्ज़ है वो इससे मर्ज हुआ और उसके जो मायने होते हैं वो एम्बर होते हैं। तो वो यहाँ से एक जो है ना हिस्ट्री चली है। तो वो बेसिकली क्या होता था कि वो एक जो है ना उसके अंदर चार्जिंग आ जाती थी, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता था, जिसकी वजह से वो जो है ना उसको अट्रैक्ट करते होते थे। When you scuff your shoes across a nylon carpet, you become electrically charged and you can charge a comb by passing through it। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। आपने देखा होगा जब आप अपने बालों पर कंघी करते हैं तो कंघी में भी जो है ना कुछ जो है ना वो आ जाते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपके पास एग्जांपल है। नॉयलॉन कारपेट में जब आप शूज़ को रब करते हैं आपको जो है ना चार्जिंग की सी वो महसूस होती है। तो plastic rod and fur, real or fake, are particularly good for demonstrating electrics and the interaction between the electric charge that are at rest। तो ये जितने भी आपके पास इस तरह जो है ना वो प्लास्टिक रॉड और फर हैं, वो भी इसी तरह आपको एग्जांपल्स देते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की जो हमारे पास जो एग्जांपल्स मिल जाते हैं डिफरेंट। तो मैंने एक्सप्लेन हैव शोन दैट देयर आर एक्जेक्टली टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्रैंकलिन suggested calling these two kinds of charge negative and positive respectively, and these names are still used। तो ये एक जो है ना उनकी एक जो है ना उन्होंने एक चार्ज को जो है ना दो नाम दिए थे, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। तो आप लोगों को पता है कि जब टू पॉजिटिव होते हैं वो एक दूसरे को जो है ना वो जैसे लिखा टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ और टू नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इस तरह दो नेगेटिव चार्ज वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। और आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में था थोड़ा सा। इसके बाद ये भी हमारा एक सिंपल सा जो एक टॉपिक कंडक्टर इंसुलेटर एंड ड्यूस चार्जेस जो हम किस तरह जो है ना वो देखते हैं। तो सम मटेरियल परमिट इलेक्ट्रिक चार्जेस टू मूव इजीली फ्रॉम वन रीजन टू मटेरियल टू द अनदर। तो वो जो है ना बेसिकली क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं जो एक जो है ना इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है ना मूव करवा लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ जो मटेरियल है इसको हम कंडक्टर कहते हैं। और एक मटेरियल डज नॉट फॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फॉर इंसुलेटर। अब इसी बात है, जब एक जो है ना मटेरियल जो है ना वो परमिट नहीं करे इलेक्ट्रिक चार्ज को, हम उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो मोस्ट मेटल आर गुड कंडक्टर्स वाइल मोस्ट नॉन मेटल आर इंसुलेटर। तो हमारे पास जो ज़्यादातर मेटल्स हैं वो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं। और इस तरह जो हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं उसको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं उसमें categories में। तो within a solid metal such as copper, one or more outer electrons in each atom become detached and can move freely throughout the material, just as the molecule of the gas can move through the space between the grains in a bucket of the sand। ठीक है, तो आपके पास कोई भी जो एक सॉलिड मेटल होता है जैसे कॉपर है, उसका क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्री हो जाता है। और वो डिटैच होने के बाद जो है ना वो फ्रीली मूव कर रहा है, जैसे कि आपके पास जैसे गैस की जो है ना वो जो है ना स्पेस के अंदर मूव करता है ग्रेन्स की इन अ बकेट ऑफ सैंड। जैसे एक ग्रेन जो है ना बकेट ऑफ सैंड के अंदर मूव कर रहा होगा। We can charge a metal ball by using a copper wire and electrically charged plastic rod। In this process, some of the excess electron on the rod are transferred from it to the ball, leaving the rod with a small negative charge in the process for induction। ठीक है, ये इंडक्शन का प्रोसेस होता है। क्या होता है कि आप जब चार्ज मेटल बॉल को जो है ना वो यूजिंग कॉपर वायर इलेक्ट्रिक चार्ज प्लास्टिक रॉड को जो है ना उससे करीब लेके जाते हैं, तो उससे जो है ना एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम बॉल जो है ना लीविंग द रॉड विद स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं रॉड के ऊपर। इस प्रोसेस को हम बेसिकली इंडक्शन कहते हैं। और ये जो आपके पास जो है ना अनदर वे यू ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज रॉड नियर टू मेटल बॉल। आप इस तरह चार्ज रॉड को जो है ना मेटल बॉल के करीब लें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा मेटल बॉल के वो रिपेल्ड जो है ना होगा। इस तरह एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है आपस में
और दे शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, तो ये जो राइट की तरफ शिफ्ट होंगे अवे फ्रॉम द रॉड। तो जो ना रॉड को जो ना वैकेंसी एक्सेस चार्ज कॉल्ड इंड्यूस चार्ज, तो ये जो है ना बेसिकली एक्सेसिव चार्ज जो है ना उसको हम इंड्यूस चार्जेस कहते हैं। तो चार्ल्स ऑक्सटन डी कॉलम जो है ना जिसने कुलम्स लॉ जो है ना वो किया था, उसने बड़ा एक सिंपल सा एक जो है ना हमें कॉन्सेप्ट दिया। तो आज भी हम जो है ना वो उसको पढ़ते हैं। उसने क्या किया था, स्टडीड द इंट्रक्शन फोर्सेस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन डिटेल इन 1784। तो उसने एक डिटेल में जो है ना चार्ज की जो पार्टिकल्स की आपके पास जो इंट्रक्शन थी उसको जो है ना वो देखा। और उसने एक जो ना वो एक बात बताई। तो उसने बेसिकली क्या किया था, ही यूज अ टॉर्जन बैलेंस सिमिलर टू द वंस, एक एक्सपेरिमेंट का नाम है टॉर्जन बैलेंस। उसने यूज करते हुए जो है ना वो जो कैवेंडिश जो एक उन्होंने 13 साल पहले उन्होंने स्टडी किया था, उसने भी इस ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो उसमें जो है ना वो इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सका। तो यहाँ पे कुलम ने जो है ना इसी को जो है ना आगे बढ़ाया। तो उसने क्या स्टडी किया, उसने स्टडी किया फॉर पॉइंट चार्जेस चार्ज बॉडीज दैट आर वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन विद द डिस्टेंस बिटवीन देम, कुलम फाउंड दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो आपके पास कोई भी जो है ना दो चार्ज है, Q1 है और Q2 है, तो ये आपस में जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आपके पास प्रोपोर्शनल है 1/r² के ऊपर। मतलब जितना आपके पास जो है ना इसमें क्या है कि जितना जो है व्हेन द डिस्टेंस r डबल्स द फोर्स डिक्रीजेस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, क्या जितना जो है ना वो फोर्स जो है ना डिस्टेंस जो है ना वो हम डबल कर देते हैं, इस तरह फोर्स की जो आपस की जो फोर्स इंटरेक्शन है वो 1/4 तक चली जाती है। और इस तरह डिस्टेंस हाफ करते हैं तो वो आपके पास फोर्स क्या होती है, 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। He said the magnitude of the electric force between 2 point charges is directly proportional to the product of charges inversely proportional to the square of the distance between them। तो जो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो किससे हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से, Q1 और Q2 के जो है ना वो आपकी। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है R² से। तो इन मैथमेटिकल अगर हम उसको देखें, उसने ये ड्राइव किया फार्मूला फिजिकल टू के कांस्टेंट है आपके पास, Q1 Q2 जो है ना प्रोडक्ट आ गया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो डिस्टेंस आ गया R² आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये इसने एक डेरिवेशन की है, बड़ी यूजफुल है, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं और इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, टू इंट्रोड्यूस दिस कांसेप्ट लेट अस लुक एट द म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज बॉडीज ए एंड बी। आपके पास दो बॉडीज हैं, इनके हम जो है ना वापस में वो देख लेते हैं किस तरह वो करते हैं। सपोज बी हैज चार्ज Q0 एंड लेट F0 बी द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, F0 जो है ना आपके पास फोर्सेज है, और Q0 जो है ना आपके पास चार्ज है। Or we first imagine a body that the body A is a little charge that carries somehow modify the property of space around it। तो क्या होगा कि आपके पास कि जो ए और बी है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो है ना वो एक दूसरे को एक्सर्ट कर रहे हैं। तो अगर तो आपके पास सेम चार्जेस होंगे तो वो जो है ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस तरह जो है ना एक इस डायरेक्शन में जाएगा और ये एक डायरेक्शन में जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है कि then body B is as a result of charge that carries sense how space has been modified as position space B experience the force F0। तो आपके पास क्या होगा, इसमें जो है ना एक F0 जो है ना वो जो है ना फोर्स जो है ना जनरेट होगी जो इसको जो है मूव करेगी। और वी से दैट चार्ज बॉडी प्रोड्यूस causes an electric field at point P। तो इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है ना वो फील्ड जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो आपस में इंट्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम जो है ना P कह रहे हैं या इनके दरमियान में। तो ये जो है ना वी कैन लाइक ऑलवेज सेज दैट द पॉइंट चार्ज do not produce an electric field in the space around it and its electric field exert the force F minus not on the body है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कोई हमारे पास क्योंकि इसने कोई इंटरेक्शन नहीं की, तो इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ उसके बावजूद जो है ना ये इसने अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरफ मूव हुआ और ये इस तरफ चला गया, तो इसमें हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एरिया के अंदर जो है इस चार्ज की वजह से, जिसकी वजह से ये इसको जो है ना मूव करवा रहा है आगे। So we can say that the electric force on charged body is exerted by the electric field created by the charged bodies। तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है ना वो आपके पास फील्ड है जो इससे जो है ना वो चार्ज बॉडी से जो है ना वो क्रिएट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सर्टेन पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। तो ये आपके पास जो है ना वो इसकी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है ना वो किस तरह जितनी इसकी जो है ना वो एक जो है ना फोर्स है कितनी जो है ना वो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसको हम निकालते हैं F0/Q0 जो है ना उसका जो है ना फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फ्राडे ने जो है ना ये फ्राडे जो है ना उसने ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस किया। और द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कैन बी लिटिल एक्सक्लूसिव बिकॉज यू कैन सी इलेक्ट्रिक लाइन डायरेक्टली। तो हम डायरेक्टली तो नहीं सोच रहे, लेकिन उसने एक इमेजिनेशन के साथ एक चीज़ को जो है ना वो जनरेट किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी अ बिग हेल्प फॉर विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मेकिंग देम मोर रियल। तो उसमें जो है ना आपके लिए बड़ा आसानी हो गई चीज़ें जो है ना वो हम लोगों ने उसको जो है ना उसको पढ़ना शुरू किया। तो एक उसकी जो उसने ये चीज़ को एक्सर्ट किया जो है ना एक्सर्ट जो है ना
उसने जो कंक्लूजन निकाला तो उसकी तो बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो इसमें जो है ना हमें वो मिली चीज़ सीखने को। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस और कर्व drawn through a region of space so that it tangent at a point in direction of electric field vector at that point. तो स्ट्रीमलाइन और लाइन कर्व whose changes at any point in direction of the velocity of the field at that point। तो ये इसने जो है ना कहा कि एक जो है ना सिंगल पॉजिटिव चार्ज के अंदर इस तरह एक आपके पास जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो निकल रही है, तो उसने इससे शो कर दिया। तो अगर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना चार्जेस हैं, तो वो आपके जो है ना इस तरह जो है ना पॉजिटिव जो है ना वो इसके अंदर नेगेटिव के अंदर जा रहा है, और ये इसको जो है ना आपस में इंटरेक्ट कर जो है ना इसको आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह उसने पॉजिटिव पॉजिटिव को जब रखा, उसकी फील्ड लाइन जो है ना आपस में जो है ना रिपेल करती है एक दूसरे को, किस तरह रिपेल करेंगे वो इस तरह उसने एक कंसेप्ट दिया। तो उसमें जो है ना आपको ये नजर आ रहा है किस तरह जो है ना वो अ, दो सेम चार्जेस जो है ना आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमारे पास आ गया। फिर उसमें से जो है ना हमने एक जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट देखा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ना आपके पास बेसिकली जो है ना वो हम electromagnetic is a measure of electric field through a given surface. Although electric field is not cannot flow, it always a distribution electric field its strength at any distance from the charge causing the field. तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है आपका, इसमें हम जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाहते हैं, तो हमें जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें हमने जो है ना छोटा सा एरिया ले लेते हैं या बाद उसको देख लेते हैं। तो उसमें कॉलेज लॉ ने भी इस तरह ही जो है ना इसी को जो है ना कैलकुलेट किया, आगे चल के हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना बेसिकली क्या है, इसको आप सिंपली देख लेंगे मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली, कि गिवन सरफेस पे कितनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना पास हो रही है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना खुद एक फ्लो नहीं होती, बल्कि वो मतलब उस एक जगह खड़ी रहती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं। तो इट इज़ अ वे डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज कॉजिंग द फील्ड। तो उसमें ये होता है कि जब आप जो है ना चार्जेस आपस में लेकर आते हैं करीब, तो उसमें जो है ना एक जो है ना कुव्वत पैदा होती है। तो इसको जो है ना हम बेसिकली मेजर करना चाहते हैं कि भाई कितनी जो है ना फोर्स लग रही है, कितनी जो है ना वो आपके पास वैल्यू है जिसके जो है ना ये जो है ना आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या जो है ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन फिगर ए एंड बी अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पॉइंट आउट द सरफेस वी से दैट इज आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे क्या है आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड की तरफ है। और इसी तरह अगर सी एंड डी में देखें, तो आपके पास फैक्टर ई जो है ई पॉइंट इनटू सरफेस एंड द फ्लक्स इज इनवर्ड। तो यहाँ पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें आपके पास जो है ना वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास नेगेटिव में है। तो ये आपका एक बॉक्स है, तो उसके अंदर ये चार्जेस हैं। तो इसमें हम देखना चाहते हैं इस बॉक्स पे जो है ना कितनी इसकी फोर्सेस है। तो वो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो है ना कैलकुलेशन आती है। तो इसमें कैलकुलेट फॉर सिंपलिसिटी इस इन कैलकुलेशन इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू कंसीडर a surface perpendicular to the flux line in the electric field is uniform the electric flux passing through the surface is factor एस जो है ना वो हम इस तरह निकाल लेते हैं। कोई भी अगर पास एरिया है, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एरिया ले लेते हैं, अगर हम पूरा एरिया लेना है तो उसका हम पूरा डेरिवेशन करके एक बड़ी एक वास्ट फील्ड है। लेकिन मैं आपको सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट देने के लिए एक जो है ना एक जनरली जो है ना एक चीज़ मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे हमने कोई डॉट ले लेते हैं, वहाँ पे हमने उसका एरिया चेक करने के लिए हम जो है ना वो देखते हैं उस पर कितना जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है ना वो स्ट्रेंथ है, उसको हम ले लेते हैं। तो उसमें जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो ई इंटू ए आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना हम एरिया कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, फिर उसके लिए जो है ना मैंने बताया ये एक जस्ट जो है ना वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अदरवाइज इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन आती है, इंटीग्रेशन आती हैं कि आपने किस पॉइंट पे लेना है और उसमें कहाँ पे जो है ना वो उसकी जो है ना एंगल होगा, किस तरह वो होगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डेप्थ में जाना पड़ता है चीज़ें। लेकिन एक जनरल ओवरव्यू के लिए हमने बात की है। इस तरह जो है ना आपके पास इसकी वैल्यूज आती हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास गॉसेस लॉ जो है ना गॉसेस लॉ क्या है, अल्टरनेटिव टू कॉलम लॉ, कूलम लॉ है। तो गॉसेस ने क्या किया था, लॉ प्रोवाइड द डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने जो है ना एक डिफरेंट वे प्रो जो है ना एक्सप्रेस किया रिलेशनशिप जो है ना उसने निकाला कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के आपस में। उसने क्या किया, गॉसेस लॉ स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इक्लोज्ड सरफेस a surface definite volume is proportional to the total net electric charge inside the surface। उसमें क्या है कि जो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कोई भी यानी क्लोज सरफेस है उसके अंदर, तो बेसिकली प्रोपोर्शनल टोटल जो है ना नेट इलेक्ट्रिक चार्जेस जो उसके अंदर मौजूद हैं। तो उसके अंदर जितने इनसाइड सरफेस के अंदर जो मौजूद है उससे जो है ना वो प्रोपोर्शनल है, उसमें काफ़ी जो है ना हद तक उसकी उस पर जो है ना डिपेंडेंट है वो। तो हमने क्या किया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस गिवन बाय, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो हमारे पास फार्मूले से आता है।
और जो है ना हम at each point on the surface E is perpendicular to the surface and magnitude is the same of at every point. मैग्नीट्यूड आपका जो है ना सेम है एवरी पॉइंट पे, और लेकिन क्या है कि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो टोटल फ्लक्स प्रोडक्ट जो है ना आपके पास क्या है कि आपके पास एरिया जो है ना यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर है। तो ऑफ द स्फीयर जो है ना हम ले लेते हैं इसका एरिया। तो अगेन ये बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है, अगर आपको इसमें नहीं है तो आप बुक्स में देखें तो आपको मजीद क्लैरिफाई होगा उसमें कितनी डिटेल में ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए जस्ट जो है ना एक वो किया, इसके अंदर ये चीज़ें पुट की हैं। तो अब मैं यहाँ पर डेरिवेशन भी नहीं कर सकता, मेरा बोर्ड नहीं है। तो एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। तो 4 पाई r स्क्वायर जो है ना आपके पास वैल्यू आ गई ए की, और ई की वैल्यू आपके पास ई की वैल्यू ये वैल्यू आ गया आपके पास। तो यहाँ पे इसको जब हम इस फॉर्मूले में जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऑलरेडी फार्मूला किया था उसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो उसके पास हमारे पास जो है ना वो बच जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास जो है ना वो जो है ना गॉस लॉ ने ये आपके पास जो है ना वो डेरिवेशन दी है हमें। तो उसने जो है ना वो बताया कि आपके पास जो फ्लक्स है वो डिपेंडेंट है रेडियस आर ऑफ द स्फीयर, इंडिपेंडेंट ओनली द इंडिपेंडेंट है आपके पास सॉरी आर से, इंडिपेंडेंट ओनली द चार्ज इनक्लोज बाय द स्फीयर। आपके पास जो चार्ज जो है ना इनक्लोज है उस पर डिपेंड कर रहा है, और आपके पास एप्सिलॉन नॉट जो है ना उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये गॉस लॉ ने जो है ना इसको जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया था। तो नाउ जो है ना देख लेते हैं चार्जेस ऑन कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर पे चार्जेस किस तरह जो है ना वो होते हैं, उसमें जो है ना आपके पास किस तरह शेप्स होती हैं या उसमें किस तरह सरफेस पे होते हैं। तो वी हैव लर्नड दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन इन व्हिच देयर इज नो नेट मोशन ऑफ चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज जीरो। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास एवरी पॉइंट इन विद इन अ कंडक्टर वो आपके पास जीरो होती है। एंड क्या दैट एनी एक्सेस चार्जेस ऑन अ सॉलिड कंडक्टर इज लोकेटेड इंटायरली ऑन द सरफेस। तो ये आपके पास एक्सेस चार्ज जो होते हैं जो है ना वो आगे बिल्कुल सरफेस के ऊपर भी मौजूद होते हैं सॉलिड कंडक्टर में। तो बट बट व्हाट इफ देयर इज अ कैविटी इनसाइड द कंडक्टर, तो उसमें कोई इनसाइड जो कैविटी है आपके पास कोई भी, तो वो भी कंडक्टर जो है ना वो करती है या उसमें नहीं होती। इफ देयर इज नो चार्ज विद इन द कैविटी वी कैन यूज अ गॉसियन सरफेस सच एज व्हिच लाइज completely within the material of the conductor to show that net charge on the surface of the cavity must be zero because E is zero everywhere on the Gaussian surface। तो आपके पास ये चीज़ देखने वाली होती है कि जब आपके पास कोई भी इस तरह का मटेरियल है कंडक्टर है, तो उसमें जो है ना वो आपके पास जो कैविटी है उसमें अगर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम जो है ना उसके लिए उसकी जगह फिर हम गॉसियन सरफेस को जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं जो है ना उसमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फ्लक्स की। और जो है ना उसमें जो है नेट चार्ज का होता है वो बेसिकली क्या होता है सरफेस पे जो है ना उसकी जो है ना वो होता है उसके अंदर, और कैविटी में जो है ना वो जीरो होता है बिकॉज आपके पास ई की वैल्यू यहाँ पे जीरो होती है। सपोज वी प्लेस अ स्मॉल बॉडी विद अ चार्ज इनसाइड अ कैविटी विद इन द कंडक्टर। तो हमने कोई स्मॉल बॉडी को जो है ना पुट कर दिया कंडक्टर के अंदर, एक कैविटी के अंदर, ये आगे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने इसको पुट कर दिया। तो द कंडक्टर इज अनचार्ज एंड इज isolated फ्रॉम द चार्ज अगेन एवरीवेयर ऑन द सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो। तो इसमें जो है ना आपके पास क्या होगा कि जो कंडक्टर है वो अनचार्ज हो जाएगा और इंसुलेटेड जो है ना फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा अगेन एवरीवेयर ऑन द सरफेस, जो है ना सरफेस पे आगे जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। और जो है ना ये क्योंकि कॉजलॉ ने भी इसी तरह की जो है ना आपके पास तो उसने जो है ना उसने स्टेट किया था लॉ को। तो इसमें क्या है कि जो टोटल चार्ज इनसाइड जो सरफेस होगा वो जीरो हो जाएगा। टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर मस्ट रिमेन जीरो। तो टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर जो है ना जीरो रहेगा, और जो चार्ज जो है ना मस्ट अपीयर अदर ऑन द आउटर सरफेस और इनसाइड द मटेरियल। तो चार्जेस जो है आपके पास वो आउटर इसमें आ जाएंगे या आपके पास इनसाइड जो है ना वो उसके अंदर मटेरियल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसने टेस्टिंग अगर हम करते हैं गॉस लॉ की एक्सपेरिमेंटली, तो उसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है आपके पास। उसमें क्या किया आपने, वी कैन नाउ कंसिडर हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट शोन इन फिगर बिलो। वी माउंट अ कंडक्टिंग कंटेनर ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। तो ये आपके पास जो है ना इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये मेटल कंटेनर है, ये आपके पास इंसुलेटिंग थ्रेड है। इससे जो है ना वो चार्ज कंडक्टिंग बॉल जो है ना आपके पास इसके अंदर बॉल के अंदर सारे चार्जेस हैं। तो इसमें जो है ना वो क्या है कि देन वी हैंग अ चार्ज मेटल बॉल फ्रॉम इंसुलेटिंग थ्रेड लोअर इट टू द कंटेनर। तो हम इसको कंटेनर करीब करते हैं, जैसे जैसे हम कंटेनर करीब करीब करते हैं तो चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एज शोन। चार्जेस जो है ना वो आपके जो है ना वो इसमें जो है ना वो इंड्यूस हो जाएंगे, और जो है ना वो आपके सरफेस में अगर आप देखें तो जो है ना आपके पास ये आना शुरू हो जाएंगे इस तरह। बट नाउ वी कैन लेट द बॉल टच द इनर वॉल। तो हम इसको इनर वॉल की तरफ जो है ना ले कर देते हैं, द सरफेस ऑफ द वॉल बिकम पार्ट ऑफ द कैविटी ऑफ द सरफेस। तो आपके पास क्या है कि एक जो है ना पार्ट बन जाता है और कैविटी पूरा उसका जो है ना चार्जेस जो है ना वो आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस तरह। The situation is now the same as in figure B
ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो कॉजेज इज करेक्ट, द नेट चार्ज ऑन द कैविटी सरफेस मस्ट बी जीरो। तो आपके पास जो कैविटी के अंदर क्या है वो जीरो होगा आपके पास। थस द बॉल मस्ट लूज ऑल इट्स चार्जेस, मतलब बॉल में आपके क्या हो जाएगा, सारे के सारे चार्जेस वो आपके पास चले जाएंगे, वो आपके जो है ना वो आपके सारे इनसाइड जो आपके जो मेटल की जो लिड है, ये जो आपके पास जो कंटेनर है इसमें आ जाएंगे सारे। तो एंड फॉर इट हैज इंडीड लॉस्ट ऑल द चार्जेस। तो ये आपके पास जो है ना थोड़ा सा आपको समझाने के लिए अच्छा एक्सपेरिमेंट था। इस तरह जो हमने लास्ट जो टॉपिक में बात की थी, तो ये इस तरह जो है ना हमने इसको देखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक्स के बारे में, मैग्नेटिज्म जो है ना उसको थोड़ा सा टच कर लेते हैं हम। तो मैग्नेटिक फिनोमेना फर्स्ट जो है ना ऑब्जर्व एटलीस्ट 2500 ईयर अगो इन फ्रैगमेंट ऑफ मैग्नेटाइज्ड आयरन वन फाउंड नियर द एंशिएंट सिटी ऑफ मैग्नीशिया नाउ मैनेसिया इन वेस्टर्न तुर्की। तो ये 2500 ईयर्स अगो जो है ना एक जो है ना आपका सबसे पहला मैग्नेटिज्म का जो है ना एक कंसेप्ट जो है ना वो डेवलप हुआ था। उसमें जो है ना देखा ही गया है कि दो आप जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में दूर करने से भी फिर जुड़ जाते हैं जब उनको करीब किया जाए। तो सबसे पहले वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया जो तुर्की का शहर मैग्नीशियम है। These fragments were example of what now called permanent magnets। तो ये एग्जांपल जो है ना परमानेंट, जो आजकल हमको परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं, तो इसकी जो एग्जांपल थी। यू प्रोबली हैव सेवरल परमानेंट मैग्नेट ऑन योर रेफ्रिजरेटर डोर एट होम। अब तो जो कि बहुत ज़्यादा आम हो गया है, जो है ना हर जगह आपको जो है ना परमानेंट मैग्नेट्स मिल जाते हैं। तो उसमें होता क्या है, ये सिंपल जो है ना आपका मैग्नेट्स का जो है ना मैग्नेटिज्म का एक सिंपल फिनोमेना है जो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है जो हमारे पास यूज होती हैं। ठीक है, तो उसमें परमानेंट मैग्नेट वर फाउंड टू एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर एज वेल एज पीसेस ऑफ आयरन दैट वर नॉट मैग्नेटाइज्ड। परमानेंट मैग्नेट क्या है कि वो एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं ईच अदर आपस में, और एज वेल एज द पीसेस ऑफ आयरन, ये जो आगे पास जो उस तरह के जिससे जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो वो हालांकि मैग्नेट नहीं होता, लेकिन क्या है कि उसको भी आपस में उसको भी खींच लेता है अपनी तरफ। So it was discovered that when an iron rod is brought in contact with a natural magnet, the rod also become magnetized। तो होता क्या है कि जो आयरन रॉड होती है, जो उससे कांटेक्ट किया जाता है, तो उसमें क्या है नेचुरल मैग्नेट के करीब जब लाता है तो उसमें आपके पास जो रॉड है वो भी आल्सो जो है ना मैग्नेटाइज हो जाती है, मैग्नेटिज्म उसके अंदर आ जाता है। When such a rod is floated on water suspended on a by a string from its center, it tend to line itself in a north south direction। तो आपके पास क्या होता है कि जब इस तरह जब रॉड को जो है ना वो वाटर के अंदर या जो है ना सस्पेंड किया जाता है स्ट्रिंग में, तो वो आप आपस में खुद ही जो है नॉर्थ साउथ को जो है लाइन अप करना शुरू होता है। नीडल ऑफ ऑर्डिनरी कंपास इज जस्ट अ पीस ऑफ मैग्नेटाइज आयरन। तो यहाँ पे अगर हम देखें मैग्नेट जो है ना इसकी शेप देख सकते हैं, वो बार शेप मैग्नेट मैग्नेट और परमानेंट बार मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट वन एंड पॉइंट नॉर्थ, द एंड इज कॉल्ड अ नॉर्थ पोल। पे आगे पास नॉर्थ पोल आ गया और आगे पास ये साउथ पोल आ गया। तो अपोजिट पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो अपोजिट जो फोर्सेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और जो आगे पास एक जैसे जो है ना पोल्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट आप पढ़ते हैं अपने कॉलेज में। ये एक आपका टॉपिक की डिवीजन है थोड़ी सी। ठीक है, तो अब इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड है। तो टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्ली, लेट्स रिव्यू अवर फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन, फिर विल सी वेयर वी इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना कांसेप्ट हम जो है ना जैसे हमने इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का कांसेप्ट है, इसी तरह जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, तो वैसे ही हम इसकी बात करेंगे। जी, इसमें जो है ना वो हम इसमें बात कर रहे थे। तो वी रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रिक इंडक्शन टू स्टेप में इलेक्ट्रिक जिस तरह इंडक्शन की, इस तरह मैग्नेटिक की हमारी इंडक्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेसेस। ठीक है, हमने सबसे पहली बात की कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो जनरेट होती है अराउंड सरफेसेस, और द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट अफोर्ड और एनी अदर चार्ज दैट इज प्रेजेंट इन द फील्ड। तो वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एक्सर्ट फोर्स कर रही होती है, फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है ऑन एनी अदर चार्ज जो कि इस फील्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है ना वो आपके पास सिंपली सिमिलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज ऑन अ करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सराउंडिंग सरफेस। तो इसमें क्या है कि मूविंग चार्ज जो है ना वो बेसिकली क्या कर रहा है कि वो एक जो है ना वो क्रिएट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग सरफेस पे, इन एडिशन टू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनी अदर मूविंग चार्ज और करंट दैट इज प्रेजेंट इन द फील्ड।
क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो एग्जर्ट कर रहा है, प्रेशर जो है ना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है एनी अदर मूविंग चार्ज जो आपके जो है ना सराउंडिंग में आपके पास मौजूद है। तो लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी है, और दैट फील्ड मैग्नेटिक फील्ड that is a vector quantity associated with each point in space, we will use the symbol for magnetic field B। हम B जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है ना सिंबल यूज करते हैं। तो इसमें अब सिंपली जो है ना मैग्नेटिक फोर्स जो है आपके पास जो जिससे जो है ना वो चार्ज जो है ना एक दूसरे पे कर रहे होते हैं। तो मैग्नेटिक इंटरेक्शन और फंडामेंटल इंटरेक्शन बिटवीन मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो आगे पास जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स में जो है फोर्स एक्सर्ट होता है, इंटरेक्शन और डिस्क्राइब बाय द magnetic field denoted by B। A particular charge Q is moving velocity V and the magnetic field B experience a force F that is proportional to both V and B। SI unit of the magnetic field is Tesla। तो हम जो फोर्स जो है ना कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम सिंपल जो फार्मूला है क्यू वी क्रॉस बी जो है ना वो यूज़ करते हैं। उसमें सिंपल जो आपके पास जो फिनोमेना है, राइट हैंड रूल है, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, इसको एक तो देखिएगा कि इस तरह जो है ना आपके पास अगर फोर्स इस तरफ एग्जर्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ की है, तो इसमें जो है ना वेलोसिटी इसकी तरफ है चार्ज की। तो उसके जो राइट हैंड रूल है आपके पास जो है ना आपके फोर्स थंब राइट हैंड रूल में जो आपकी उंगली जो फिंगर्स हैं वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे होंगे किस तरफ जो है ना मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह आपके पास अगर फोर्स डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये आपका राइट हैंड रूल है। तो इसमें जो है ना आपके पास किस तरफ डायरेक्शन में आपके पास है, तो ये इस तरह आप लोग इसको जो है ना वो देख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ना अबव इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दोनों फोर्स के लिए वैलिड है। क्यू फॉर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑपोजिट दैट ऑफ V क्रॉस B, ठीक है। इस तरह वाइस वर्सा अगर टू चार्जेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन मूव इन सेम फील्ड विद द सेम वेलोसिटी, द फोर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। आप जस्ट जो है ना वो रूल हम पढ़ते आए मैग्नेटिक फोर्सेस का, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसमें फ्लक्स क्या होता है, बिल्कुल सेम जो है ना प्रोसीजर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी लाइंस के लिए पढ़ा था और उसके लिए जो फ्लक्स हमने निकाली थी, तो उसमें भी हम यही जो है ना सेम मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट ईच point। A magnetic field is a tangent to direction B at that point their field lines are close together, the field magnitude is large and vice versa, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना उसको कैलकुलेट करने के लिए जस्ट जो एरिया हम ले लेते हैं कोई भी, तो उसमें देख लेते हैं पर्टिकुलर एरिया पे कि जो है ना जिसकी फोर्स लगे इसमें जो है ना सेम जो है ना वो फॉर्मूला है जो पिछले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यूज़ करते हैं, बी इंटू डी ए। इंटीग्रेशन में क्या है कि सारी अगर आपने कैलकुलेट करनी है पूरी जो सरफेस आएगी, जस्ट सरफेस का एक पार्ट लिया गया है, उसकी जो है ना एक वो बता रहे हैं कि इस पे इतना एरिया पे ये जो है ना इस पर्टिकुलर एरिया पे जो है ना इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी जो है ना वो कितने जो है ना उस पर जो है ना फोर्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जीरो, जो आपके पास नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एनी क्लोज सरफेस वो हमेशा जीरो होता है। तो एज रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन क्लोज टू देमसेल्फ, तो हम जो है ना मैग्नेटिक हम कहते हैं कि जो आपके पास टोटल इंटीग्रेशन के साथ हम बी इंटू डी ए जो हमेशा वो जीरो होता है, ठीक है। एक रूल है एक्सपेरिमेंटल जो है ना उससे हम निकालते हैं इस चीज़ को। तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वी पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड along some move with constant speed। If in a uniform field a particle with initial velocity perpendicular to the v to move in a circle with a radius r that depend on the magnetic field strength B and the particle mass m, speed v and charge q। तो उसके लिए जो है ना मेजर जब आप बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की, तो उसमें जो है ना वो आपके पास सिंपल ये फॉर्मूला है, इससे जो है ना मोशन कैलकुलेट करते हैं एम वी ओवर क्यू इंटू बी। ये आपके पास ये आपके पास पूरी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो है ना इसकी मोशन हो रही है। तो उसके बाद ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की आपके अंदर इंटरनल फोर्स इनवर्ट फोर्स लग रही है, और ये आपके पास जो है ना कोई भी चार्ज है एस, या जो है ना इस पॉइंट पे एस ओ पे पी पे एस पॉइंट कोई भी पॉइंट है डिफरेंट, तो उस पे जो है ना इसकी जो है ना हम मोशन जब कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। सिमिलरली कोई कॉइल है तो उस कॉइल्स में जो है ना अगर आपके पास कोई जो है ना मूवमेंट आ रही है तो उसका जो है ना उसके लिए ही हमारे पास सेम फार्मूला है। तो क्रॉस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूज एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली कैंसिल विद व्हेन ई वी इज इक्वल टू ई ओवर वी। तो ये जो फोर्सेज है ना एग्जैक्टली जो है ना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्सेज जो है ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं व्हेन वी इज इक्वल टू ई ओवर बी होता है, तो इसमें जो है ना हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर था, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछें। अगेन जो है ना लास्ट मुझे जो है ना लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।